आज हम लोग एक क्या पढ़ने वाले हैं, देखो क्लास 6 को थोड़ा सा देखते हैं कि स्टार्टिंग में ये हम लोग पहले सबसे पहले क्लास 6 में क्या क्या पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे याद हो तो, जैसे काउंट एसटीआर, सम फंक्शन देख रहे हो ना, डिबगर, ये सब चीजें पढ़े थे। तो आज हम लोग एक अब अगली क्लास फंक्शन का पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शन जेएस। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ पे फंक्शन 7.js पढ़ते हैं। ठीक है, अब समझो फंक्शन 7.js में क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटर्न। क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शन रिटर्न टाइप। क्या है देखिए, क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शन रिटर्न टाइप। समझ आ रहा है? ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ध्यान से समझना। मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। फंक्शन का नाम क्या है? डिस्प्ले। एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, इसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास किया, ए कॉमा बी। बताओ ये दोनों आर्ग्यूमेंट कैसे हैं? लोकल, फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है, ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ये दोनों वेरिएबल सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है। एक सेकंड, एक बच्चे को मैं एपीआई थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले, उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास है, मुझे सम चाहिए। तो क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल लिया, ए प्लस बी कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग सम। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। और यहाँ पे जब मैं रन करूंगा इसको तो क्या लिखेंगे, नोट स्पेस फंक्शन 7 डॉट, भैया मैंने कॉल नहीं किया फंक्शन को, तो 10,20 पास कर देते हैं, और यहाँ पे फिर से अब कॉल करेंगे और क्या आउटपुट आ गया। ठीक है, जो 10 पास किया वो किसमें गया, ए में, तो 20 पास किया गया बी में। अब मुझे एक कंडीशन लिखना है, मान लो कि ये डिस्प्ले फंक्शन दिख रहा है, डिस्प्ले फंक्शन, इसको कॉल किसने किया? मान लो ये फंक्शन कॉल हुआ, इसको कॉल किसने किया? आप फंक्शन किस लिए बनाते हैं कि भाई एक फंक्शन बनाया, मैं उसको कोड को रीयूज कर, इसलिए बनाते हैं ना। क्या कर लेंगे, कोड को रीयूज कर लेंगे। बेसिकली फंक्शन का पॉइंट यही होता है, रीयूजेबल है, कोई भी कोड मेरा रीयूजेबल है, उसको रीयूज कर सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्लियर है? तो मेरा कहना है कि डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, मुझे मिला, रीयूजेबल है, ये फंक्शन मैंने बना दिया, कोई भी इसको रीयूज कर सकता है। अब मुझे ये बताओ, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है जेएस फाइल, इस फंक्शन को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं एचटीएमएल में? बताओ, इस फंक्शन को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? इसके सोर्स में डाल दोगे, फंक्शन 7.js स्क्रिप्ट के सोर्स में, स्क्रिप्ट टैग लगा के सोर्स, फंक्शन कॉपी नहीं सोर्स, फंक्शन कॉपी करके चल ही सकता है, बस सोर्स में डाल देते हैं एसआरसी में। अगर मुझे इसको चलाना होगा एचटीएमएल के फाइल में, तो मैं क्या करूंगा, पहले फंक्शन 7.html का एक फाइल लूंगा, ठीक है, यहां पे ऐसे लगाएंगे, एचटीएमएल आ गया, ठीक है सर, ये एचटीएमएल दिख गया मुझे। यहां पे क्या लिखेंगे आप, स्क्रिप्ट, और यहां पे क्या लगाएंगे, सोर्स, और यहां पे क्या लिखेंगे, ./फंक्शन 7.js। अब जब इस फाइल को चलाएंगे आप, ओपन विथ लाइव सर्वर करके, रन हो रहा है अभी, स्टार्ट हो गया। अब राइट क्लिक करता हूं, यहां से इंस्पेक्ट करके देखिएगा स्क्रीन पे, कंसोल टैब में यहां पे मिल गया 30। दो तरीका चलाने का, पहला एक तरीका क्या, या तो स्क्रिप्ट फंक्शन यहीं पे लिख दो, दूसरा या तो अगर जेएस फाइल है तो उसको लिंक कर, जेएस फाइल को लिंक कर दिया, चल गया, क्लियर है? तो सर यहां पे तो फंक्शन कॉल किया नहीं, तो यहां का कॉल के नहीं किया जाता, जेएस में कॉल है ना, लोड हुआ फाइल तो अपने आप कॉल हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये फंक्शन यहां कॉल नहीं है, फंक्शन बना के छोड़ दिया है, फंक्शन लोड हो गया, अब मैं एक और स्क्रिप्ट नीचे लिख रहा हूं और यहां पे कॉल कर दिया, समझ में आ गया? फिर भी आउटपुट आ जाएगा। बताओ कैसे चला, क्योंकि सोर्स ले लिया, वो क्या ले लिया, वो यहां से सोर्स फंक्शन का ये वाला है, नीचे कॉल कर दिया, फंक्शन कॉल हो गया। समझ रहे हैं सर? यहां पे अगर मैं कमेंट कर दूं तो आपको कोई आउटपुट नहीं आएगा, वहां पे गायब हो गया। क्लियर है? तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका पता चलेगा ना, मल्टीपल, वहां से एचटीएमएल में कैसे कॉल कर दिया, तो फंक्शन टाइप करके लिख देते और कॉल कर देते, एक ये पार्ट था। दूसरा जेएस फाइल लगा लो, दूसरा तरीका है, ठीक है, ये वाला जेएस फाइल मैंने सोर्स डाल दिया, फंक्शन को नीचे कॉल कर दिया। किसी ने बोला कि सर ये तो बहुत अच्छा हो सकता है, ये तो बहुत बेनिफिट का चीज है कि आप सोर्स लगाइए और आपने, आपको जो चाहिए सम चाहिए, आप यहाँ पे 10-20 पास कर दो, सम मिल जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप मेरा जेएस फाइल लो, लगाओ और सम कैलकुलेटर बना लो। नहीं आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? बस
सिर्फ इतना समझो कि ये जेएस फाइल मैंने आपको दिया है बना के, आपका ये एचटीएमएल का फाइल है, आपने जेएस फाइल को लगा लिया और उसके फंक्शन को यूज कर लिया। समझ में आ रहा है? तो ये आप समझना, ये जेएस फाइल किसने बनाया? मैंने। ये जेएस फाइल किसने बनाया है? मैंने आपको जेएस फाइल दे दिया, अभिषेक को मैंने जेएस फाइल दे दिया, यश को मैंने जेएस फाइल दे दिया, चंदन को दे दिया, आपको दे दिया, सबको दे दिया, सारे स्टूडेंट को मैंने जेएस फाइल दे दिया। समझ में आ गया? सारे स्टूडेंट अपने अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। नया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? वो अपने क्लाइंट के लिए काम कर, वो अपने क्लाइंट के लिए काम कर, अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तो बोला सर आप अपना जेएस फाइल दे दो ना, उसमें बहुत सारे फंक्शन है मैं यूज करूंगा। सम दिखाना है मेरे क्लाइंट को 2 नंबर का, 10,000 रुपए दे देगा सर मुझे। 2 नंबर का सम दिखा दूंगा तो 10,000 रुपए मुझे मिलेंगे। तो मैं सम का कोड नहीं लिखना चाहता, लेंदी है, आप अपना जेएस फाइल दे दो, मैं लगा लूंगा, मैं कॉल करा दूंगा। समझ में आया? क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है या नहीं पहले बताओ। चलो, तो मैंने बना के दे दिया, आपने कॉल कर लिया। समझ में आ रहा है? अभिषेक ने अपने क्लाइंट को दिखा दिया 30, ये लो मेरा क्लाइंट 30 आ गया आउटपुट, पैसे दो। अब समझिएगा यहां पे यश को सम चाहिए, तो यश अपने जेएस फाइल में कोड लिखेगा ना। ये तो अभिषेक का काम तो हो गया। अब यश अपने फाइल में कोड लिख रहा है, तो यहां पे क्या लिख रहा है पहले समझो। 67 92 यश के लिए है, लेकिन यश के क्लाइंट ने कंडीशन डाली। यश के क्लाइंट ने बोला है कि अगर दोनों का सम जो आप करवा रहे हैं ना यश, अगर वो 100 से बड़ा है तो वर्ल्ड आना चाहिए, सम नहीं दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? वर्ल्ड। लेकिन सम, दोनों का सम 100 से बड़ा होना चाहिए। यश तो फंस गया, ये कैसे होगा यार, ये तो सम दे रहा है, हेलो कैसे लाऊं? 7.js फाइल मेरा है, आप मेरे फाइल को छेड़ नहीं सकते। मैं अब मान लो कि मेरे फाइल को आप छेड़ नहीं सकते, मैं आपको छेड़ने नहीं दूंगा, मैं आप छेड़ूंगा तो उसके लिए भी छेड़ जाएगा फाइल। आप कैसे सॉल्व करोगे? ये तो कंसोल पे प्रिंट होगा। अब डेटा कैसे, डेटा आपको हेलो लेकर के लिए पहले दोनों का सम चाहिए होगा, सम लाओगे कैसे? दोनों का सम आपको मिलेगा कैसे? वो तो कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। यहां पे देखिए, इसका आउटपुट तो कंसोल पे आ रहा है। ये डेटा कैसे निकालोगे कंडीशन चेक करने के लिए कि 100 से बड़ा है या नहीं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यार बहुत इंपॉर्टेंट मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना इस पे। ये डेटा आप चाहिए कैसे? अभिषेक को जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि उसका क्लाइंट ने नहीं बोला कि डेटा का सम मुझे कंडीशन चेक करना है उस डेटा के ऊपर, लेकिन आपको क्लाइंट ने बोल दिया, फंस जाओगे आप। आपको ये डेटा ही नहीं मिलेगा, इन दोनों का सम मिलेगा ही नहीं, सिर्फ कंसोल में आपको आउटपुट मिलकर रह जाएगा, लेकिन डेटा नहीं मिलता है। मतलब डेटा दे दो, मैं फंक्शन को कॉल करूं, मुझे डेटा कहीं से मिल जाए, अब मैं वेरिएबल में डाल दूं फिर कंडीशन चेक कर, मामला अटक गया। आप डेटा नहीं निकाल पाओ। इसके लिए मुझे अपने फंक्शन में कोड लिखना पड़ेगा। रिटर्न, क्या लिखा? रिटर्न सम। इसका मतलब होता है कि जहां भी फंक्शन कॉल हुआ है, यहां कॉल हुआ ना, ये फंक्शन आपको एक आउटपुट देगा। कैसे दिया? जो आउटपुट को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। बताओ डी में क्या है? नहीं भैया, कॉल हुआ है। वो कॉल होने के बाद जो आउटपुट दिया उसने, क्या दिया यहां बताओ? क्या रिटर्न किया? क्या, कितना 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 रिटर्न किया? 67 92 का सम इसने रिटर्न किया। कितना? 159। किसमें स्टोर हो गया? डी। आया समझ में? वो रिटर्न किया तभी ये लिख सकते हो। जब ये रिटर्न है ना दोस्त, यहां पे अगर ये रिटर्न किया है तभी आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लिख सकते हो। समझ में आया? अब पता चल गया कितना इंपॉर्टेंट है लिखना। अब बोला सर ये तो कंसोल वाला क्या करेगा? तो अभिषेक क्या करेगा? तो अभिषेक करेगा कंसोल डॉट लॉग डी। लो, अभिषेक ने अपने क्लाइंट को दिखा दिया, यही सम है। तो ये यश क्या करेगा? तो यश इसको हटा के करेगा। अच्छा, कंडीशन चेक करना है। यश वाले यश का एचटीएमएल फाइल अलग है। यश लिख रहा है डी इज ग्रेटर देन 100 कंसोल डॉट लॉग हेलो, यही चाहिए यश के क्लाइंट। सॉल्व हो गया ना? सॉल्व हुआ या नहीं? समझ में आ रहा है? इसका मतलब रिटर्न का तो बहुत अच्छा यूज है। रिटर्न का मतलब है अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर दिया तो उस वैल्यू को आप यूज कर सकते हो। जो वैल्यू देगा, तो जैसे दिया, ठीक है, जैसे दिया, एक है जेरॉक्स मशीन, देखा आपने? फोटोकॉपी मशीन, पेपर डाले, पेपर ही नहीं मिल रहा है, दोबारा डल के अंदर ही रह जा रहा है, वही आप पहले। लेकिन अब पेपर डाल रहे हैं ना, तो उसका रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तो पेपर कौन है मेरा? ये मशीन कौन है? डिस्प्ले। यहां से मैंने आर्गुमेंट डाला, पेपर डाला, इसका रिजल्ट मुझे मिल गया डी, दे दिया मशीन ने आउटपुट। पहले क्या था? मशीन आउटपुट नहीं दे रहा था, मशीन बोला था मैंने कर दिया कंसोल, देख लो अपना उस कंसोल। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? पहले जो था
मेरा मशीन पूरी आउटपुट नहीं दे रहा था, मतलब वैल्यू नहीं दे रहा था आपको। आउटपुट दे रहा था बट वैल्यू नहीं दे रहा था। वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा? रिटर्न के थ्रू। जब ये रिटर्न हुआ तभी मुझे वैल्यू मिलेगा। वैल्यू मिलने का मतलब क्या है यार? कंसोल वाला क्यों नहीं मिलेगा? देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। अरे वाह, हेलो आ गया। डी को प्रिंट करेंगे तो अभिषेक ने बोला सर मुझे हेलो नहीं चाहिए ना। अरे तो तुम्हारा एचटीएमएल फाइल अलग होगा यार, तुम अलग प्रोजेक्ट बना रहे हो, अलग बना रहे हो, मेरा जेएस फाइल सेम है ना, प्रोजेक्ट तुम अलग बनाओ। ये मत सोचो कि तुम यस वाले में काम करो, यस वाले में तो जाके काम करने लग जाओगे आप क्या। अरे आपका प्रोजेक्ट अलग है, आपका एचटीएमएल फाइल अलग है, इसका एचटीएमएल फाइल अलग है। तो अपने एचटीएमएल फाइल पर 7.js को अलग तरीके से कॉल किया है, आपके वाले को अलग तरीके से कॉल किया। डिस्प्ले उसको डेटा चाहिए था, रिसीव किया, यूज किया, आपको सिर्फ प्रिंट कराना तो आप अभिषेक प्रिंट करवा रहा है। कंसोल.log डी, ये अभिषेक लिखा है कोड। अब एक और एचटीएमएल का फाइल लूंगा, यस के लिए उसमें लिखूंगा इफ लगा, लेकिन ये फाइल सेम रहेगा मेरा। तो कितना स्टैंडर्ड कोड मैंने लिखा कि भाई जो मैंने और कंसोल ना लिख करके यहाँ पे क्या लिख दिया, रिटर्न कर दिया कि भाई तुम यूज करो अपने अकॉर्डिंग जैसे तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें वैल्यू दे देता हूं। आया समझ में? पहले क्या कर रहे थे, नहीं नहीं तुम यूज नहीं कर सकते, मैं ही तुम्हें प्रिंट आउटपुट लगा के दूंगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं और जो कैलकुलेशन की वैल्यू होती है ना मैंने आपको दे दिया। और आप वैल्यू कैसे स्टोर करोगे? ऐसे। अगर मैंने रिटर्न हटा दिया, आप देखो यहां देखिएगा मिल गया 159। अगर मैंने रिटर्न हटा दिया सर, यहां से फंक्शन 7.j से रिटर्न हटा दिया तो क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। इसमें अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड। आपको लग रहा है कंसोल लिख दूंगा तो आ जाएगा, ऐसा लग रहा है क्या? चेक करो। अरे कंसोल.log प्रिंट कराता है, आउटपुट डेटा थोड़ी देता है यार। देखो 159 प्रिंट हुआ कंसोल पे, और दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि ये अनडिफाइंड किसमें स्टोर है? डी में। डी में अभी भी अनडिफाइंड है, उसे प्रिंट करा के छोड़ दिया है। और जब प्रिंट करा के छोड़ दिया, रिटर्न नहीं करेंगे तो यस के लिए भी 159, तो अभिषेक के लिए भी 159, चंदन के लिए भी 159, उसको बदल नहीं सकता। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू का काम छोड़ के इस पे ध्यान देना, ठीक है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीजों का स्ट्रांग नहीं हुआ ना कि मेरा फंक्शन क्या आउटपुट दे रहा है, उस पर काम अगर नहीं कर पाए तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी प्रोजेक्ट बनाने में। ना आपको एंगुलर समझ में आने वाला है, ना आपको रिएक्ट समझ में आएगा, क्योंकि आपका फंक्शन भी बेसिक क्लियर नहीं है, उसमें फंक्शन ही चलता है, उस कॉन्सेप्ट ही फंक्शन का है। बताओ पहले इतना क्लियर हुआ? ये पता चला यूज क्यों करते हैं। तो बताओ अगर फंक्शन 7.js मेरा एक फाइल है, कितना इंपॉर्टेंट फाइल है। अब बताओ इसमें मैंने कोड लिखा है, पता है कितने लाइन का? 1,00,000 लाइन। और पता है उसमें क्या बेनिफिट है? उसमें बेनिफिट है कि आप तरह तरह के फीचर्स मैंने डाले हैं फंक्शन, जो आपको बनाने के लिए, जो आप काम 1 साल में बैठ के करोगे ना, वो मैंने पहले से बना के रख दिया। अब उसके कितने चार्ज लेता हूं पता है? 2,000 रुपए हर सेकंड। यही करती है कंपनी अपना स्क्रिप्ट बना करके। समझ में आ रहा है? ऐसी कमाती है। अब बोले नहीं नहीं मैं अपना लिख लूंगा, लिखो फिर 10 साल तक बैठ के अकेले। लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। समझ में आया? तो आप फीचर को यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे bootstrap.min.js आपने यूज किया था ना, याद है? वही फीचर है जैसे मैं बता रहा हूं। आप सिर्फ उसका फंक्शन यूज कर लेते हैं और आपका यूआई आ जाता है। वाह, क्लिक कर रहे हैं, डिजाइन दिख गया, बढ़िया। कैसे दिख गया? आपको बनाना नहीं पड़ा ना, क्योंकि इसने फाइल दे दिया था, बनाया, आपने सिर्फ यूज कर लिया। क्लियर हो रहा है? जैसे popper.js आपने यूज किया था ना, पॉपर डिजाइनिंग में। पॉपर भी जैसे मैंने फंक्शन बनाया ना, वैसे पॉपर ने बना के आपको दे दिया, आप यूज करो। बट वो फ्री है, फ्री में था, यूज करो। लेकिन हर स्क्रिप्ट फ्री नहीं हो सकता ना, बहुत स्क्रिप्ट में पैसे लगते हैं। समझ में आ रहा है? पॉपर कोई डिजाइनिंग पढ़े है ना आप लोग, यूज किया ना पॉपर? एग्जैक्टली सेम है यार, एक बिल्कुल ऐसी।